ये बिन पैंदी के लोटे हैं नीतीश कुमार, आज यहाँ कल वहाँ। ये नीतीश कुमार जी किसी के नहीं है, ये केवल अपनी कुर्सी के हैं। अमित शाह कुछ दिन पहले बिहार गए थे, उन्होंने कहा कि उनके लिए सारे दरवाजे नीतीश के लिए बंद हो गया। अब भैया कहाँ से प्रेम जाग गया आपका? वो दुख किस बात का है? वो छोड़ रहे हैं जेडीयू का साथ कि बीजेपी का साथ पकड़ रहे हैं, इस बात का? मुझे दुख इस बात का कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। थूक के चाटेगा वो, थूकेगा चाटेगा, थूकेगा चाटेगा, यही कमु है इसका। अगर भाजपा को सरकार बनानी है बिहार में तो नीतीश कुमार को अगर ले भी रहना तो मुख्यमंत्री ना बनाए। देखिए, जिसको भूखा रहता है ना, जिसको रोटी का जरूरत रहता है, वो जाता है दूसरे के दुआरी पे भीख मांगने। उन्होंने मंदिर के लिए वोट दिया, बन गया। उन्होंने 370 के लिए वोट दिया, बन गया। उन्होंने रोजगार के लिए कभी वोट ही नहीं दिया। उन्होंने अपने विकास के लिए कभी वोट ही नहीं दिया। उनको कुछ नहीं पता है। इनको लगता है कि जो मेरी 4 दीवारें हैं ना, यही दुनिया है और यहाँ पे उनको खाना मिल रहा है, अच्छी हवा चल रही है, एयर प्योरीफायर लगा दिया, एयर कंडीशनर लगा दिया तो अच्छा चल रहा है। सड़क पे उतरो भाई साहब, पता चलेगा आपको बिहार में क्या हालत है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। राजनीति में घमासान छाई हुई है। बिहार की राजधानी में उलट पुलट तो हमेशा होती रहती है, लेकिन एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार का पलटा हुआ अंदाज सबके सामने में आ रहा है। वो सूत्रों के हवाले से पता चली है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे और आज ही के दिन वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और फिर कल बीजेपी के साथ नया शपथ लेंगे। तो इसी बीच में तेजस्वी यादव का भी बयान आया है कि भाई ऐसे तो मैं सत्ता पलट होने नहीं दूंगा, खेला होवे तो खेला होगा। और इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे लोगों से कि भाई क्या लगता है नीतीश कुमार को लेके क्या सोचते हैं। ये बिन पैंदी के लोटे हैं नीतीश कुमार, आज यहाँ कल वहाँ। ये नीतीश कुमार अगर भाजपा स्वीकार करती है तो भाजपा को ये बात उनसे पूछ लेनी चाहिए, क्या सीए और एनआरसी लागू करेंगे बिहार में? क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि सीए और एनआरसी हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तो अगर भाजपा अगर उनको फिर से लेती है तो भाजपा को भी फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि भैया आप क्या कर रहे हो और आपका क्या अस्तित्व और आपके शब्दों की कोई वैल्यू है कि नहीं है। जब अमित शाह ने खुलेआम मन से कहा कि हम जो है नीतीश कुमार के दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार के भाजपा में एनडीए में आने के आकलन क्यों लगाए जा रहे हैं? एनडीए के नेता तो बोल रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कभी भी पलटा जा सकता है। यही तो मूर्खता है। इनको मालूम ही नहीं है राजनीति क्या होती है। इनको लगता है राजनीति मतलब केवल सत्ता बने रहना। भैया जनता के विश्वास का क्या होगा? जनता के विश्वास के साथ खेलते रहोगे क्या? ये नीतीश कुमार जी किसी के नहीं है, ये केवल अपनी कुर्सी के हैं। इनको क्या कहते हैं, केवल और केवल कुर्सी चमकानी है, चेहरा चमकाना है। को दुख किस बात का है? वो छोड़ रहे हैं जेडीयू का साथ कि बीजेपी का साथ पकड़ रहे हैं, इस बात का? मुझे दुख इस बात का कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। बिहार में करा क्या इन्होंने? कितने अस्पताल है, कितने स्कूल है, कितने कॉलेज है? इसके चक्कर में बिहार की जनता पिसती है। तो भाजपा तो काम कर रही है। बिहार में जितना भी काम हुआ है, भाजपा जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र का जो योजना है, वही सब बिहार के लोगों को मिला है और बिहार की सरकार का फायदा कुछ भी बिहार के लोगों को मिल ही नहीं रहा है। तब तो खुश हो जाइए, फिर से भाजपा के साथ गठबंधन कर रही है। नहीं होना चाहिए। अगर भाजपा को सरकार बनानी है बिहार में तो नीतीश कुमार को अगर ले भी रहना तो मुख्यमंत्री ना बनाए। नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बतानी पड़ेगी भाई, कि ऐसा थोड़ी चले कभी आप उसके साथ कभी इसके साथ और मुख्यमंत्री बना दोगे। क्या हैसियत है मुख्यमंत्री का? मतलब नीतीश कुमार का आपके हिसाब से क्या हैसियत? वो उन्होंने कभी अपने दम पे सरकार बनाई नीतीश कुमार ने। आज उनकी पूर्ण सीटें नहीं, 50 सीटें भी नहीं नीतीश कुमार की। जनता उनको मानती नहीं है। सन 2000 से जो अभी तक लगातार बनते आई हैं, तो वो किन्हीं के सपोर्ट में। और क्या, तो दूसरों की बैसाखी के साथ चलते हैं। इनका खुद का क्या अस्तित्व है? खुद का तो कोई अस्तित्व नहीं है। क्या लीडरशिप है इनकी? कुछ लीडरशिप नहीं है इनकी। अगर देखा जाए अगर नीतीश कुमार इतने बड़े लीडर है तो खुद अकेले दम पे बिहार में सरकार बना के दिखाए ना। चुनाव लड़ते हैं भाजपा के साथ, उनके चेहरे मोदी के चेहरे पे लड़ते हैं और बाद में धोखा दे देते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है फिर से 2024 का चुनाव वो मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे और फिर से साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है उनका। वो ऐसा ही करेंगे और आप जो कह रही है बिल्कुल वो ऐसा ही करेंगे। तो भाजपा क्यों एक्सेप्ट कर रही है उसे? वही तो, भाजपा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हो तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ, सीए और एनआरसी लागू करेंगे नहीं करेंगे बिहार में, ये पूछ लेना भाई साहब भाजपा वालों। वरना अगर सीए और एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, अगर भाजपा अमित शाह ने एक बार नहीं बहुत बारी बोला है कि सीए एनआरसी लागू होगा तो होगा, तो बिहार में लागू होगा कि नहीं होगा नीतीश कुमार से पूछ के उनको लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा से। भाजपा के नेता का बयान आया है कि भाई घर वापसी कर रहे हैं, वो अपने घर आ रहे हैं क्योंकि वो पुराने नेता रह चुके हैं भाजपा के। कुछ भरोसा नहीं है, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है। रेल मंत्री भी रहे हुए ना।
नीतीश कुमार। उससे क्या फर्क पड़ जाता है, रेल मंत्री रहे हुए हैं तो उनको बस सत्ता पसंद आ गई। उनको वही तो बात है, उनको सिर्फ कुर्सी ही चाहिए। जनता के लिए कौन सोचेगा फिर? बिहार की जनता पिसती रहती है। जनता ने अपना भरोसा जिस पे दिखाया है वो सरकार में आने चाहिए ना। जनता ने सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा को दी, आरजेडी को दी। या तो आरजेडी खुल के सरकार बना ले या तो फिर भाजपा सीटें आप आरजेडी के समर्थन में? मैं आरजेडी समर्थन में नहीं हूँ। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहें? तेजस्वी यादव को क्या कहूँ, तेजस्वी यादव को तो खुद ही नहीं पता, उनको तो जीडीपी का फुल फॉर्म ही नहीं पता हो। कहते हैं जीडीपी में नंबर 1 है बिहार में, क्या कहते हैं भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में सबसे नंबर 1 जीडीपी बिहार की है। उनको कुछ पता भी है? उनको कुछ नहीं पता है। इनको लगता है कि जो मेरी 4 दीवारें हैं ना यही दुनिया है और यहाँ पे उनको खाना मिल रहा है, अच्छी हवा चल रही है, एयर प्योरीफायर लगा दिया, एयर कंडीशनर लगा दिया तो अच्छा चल रहा ठीक है। है। सड़क पे उतरो भाई साहब, पता चलेगा आपको बिहार में क्या हालत है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में क्या समानता आपको लगता है? दोनों अनपढ़ है, दोनों गंवार है। ठीक है, एक तो 9वीं फेल है और दूसरे क्या कहते हैं फॉरेन से पढ़ने से कोई समझदार नहीं होता, उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। राहुल तो आईपीएल भी खेल चुके हैं तेजस्वी यादव। तो भैया जब अगर आईपीएल खेल चुके तो क्रिकेट में जाओ ना, यहाँ क्यों आ रहे हो? राहुल जी को तो राजनीति नीतीश कुमार से सीखनी चाहिए। देखो, लोकसभा चुनाव में अगले राजनीति का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं और ये राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है। रंग है भगवा और रूप है भाजपा। उसमें अपने आप को नहीं डालेंगे, फिट नहीं करेंगे, वो नेता को जनता नहीं स्वीकारेगी। नीतीश कुमार तो जितनी इनिंग राजकीय इनिंग खेले हैं, जी आईपीएल हो, टेस्ट हो या वनडे हो, उनका रन रेट बरकरार रखा है। और एक बात, ये पलटने में जितने दल बदले हैं वो पलटने में कोई पदक सदक की व्यवस्था होती ना तो नीतीश कुमार किसी को जीतने नहीं देते। देखो, इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कौन है? इंडियन एक्शन पॉलिटिकल कमेटी के प्रशांत किशोर। उन्होंने किसको फ़ोन किया? ममता दीदी को, कि भाई उनको संयोजक नहीं बनने देना। तो नीतीश ने भी दाव खेला, भाई तू तो क्या संयोजक नहीं बनने देगा, मैं तो पार्टी बदल दूंगा। नहीं, राहुल गांधी, सॉरी माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार को लालू यादव ने 5 बार कॉल किया है, जबकि दोनों साथ में रह रहे थे जब गठबंधन। वो तो अभी कॉल किया ना। ममता दीदी ने क्यों मना किया कि भाई संयोजक इंडी गठबंधन में इनको नहीं बनने दिया और लालू का प्रोजेक्ट करो? तो आप बताओ, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को भी गलत बता मतलब मुझे लग रहा है कि उनका हेल्थ और स्वास्थ्य अच्छा रहा ना तो अगले 10 साल में नीतीश कुमार को ये कुछ आपको कहना है? देखिए, एज अ स्ट्रैटेजी तो ये काफ़ी अच्छी है, बट आपको नहीं लगता कि वो अपनी लॉयल्टी छोड़ के वो दूसरे पार्टी के पास जा रहे, इवन दो वो अपनी पार्टी के साथ रह के वो चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते थे? देखो, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार और नीति शास्त्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा कि वो जो लॉयल्टी यानी कि अपने जो लॉयल्टी मतलब नीति शास्त्र, नीति वाली कोई बात नहीं है उनमें। नहीं, लॉयल्टी मतलब जैसे कैसे ट्रांसलेट, सच्चाई या मतलब अपना सच्चाई से मतलब नहीं है उनको। वो बहुत बड़े अवसरवादी नेता है, उनसे कुर्सी से मतलब है। वो राजनीति के छोटे चाणक्य है। मतलब क्या होता हवा है? नेता का मतलब उनका कोई कहाँ से? बिहार से? नहीं, अयोध्या से है। उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। नेता का मतलब ही अस्तित्व नहीं होता, न उनकी बात की वैल्यू होती है। तो मोदी जी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी तो नेता है। भाई आज वहाँ कल वहाँ, वो सब सत्ता के मोदी जी का अस्तित्व है या नहीं है ये बताइए। एक मिनट, मोदी जी का अस्तित्व बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि नेता का अस्तित्व नहीं होता है। एक ऐसा अवसर होता है राजनीति में। अस्तित्व नेता क्या होता है? ही इज अ सिविल सर्वेंट होता है वो, राइट? हिज होल थिंग इज कि उनको ही हैज टू गिव सर्विस टू द सोसाइटी, राइट? बट अपने इंडियन आई एम नॉट सेइंग, इट्स नॉट माई हॉट टेक, राइट? आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल, ठीक है? व्हाट वी बिलीव इज इंडियन पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, ठीक है? इट्स बेस्ड ऑन पावर, इट इज नॉट कि आपको सर्विस देनी है। आपको लग रहा है कि इंडियन जो राजनीति है, भारत की राजनीति है, वो बहुत गंदी है, तो आप नहीं, इट इज लाइक कि देखिए बहुत सारे अपने फायदे के लिए करते हैं। नहीं, इट इज लाइक कि यार फॉर द क्लाउड, मतलब समझ रहे, बिग बॉस जैसा सीन है यहाँ पे। मतलब इट्स नॉट कि आपको मतलब आप क्या काम करें, ये इट्स जस्ट कि मतलब मेरे को अट्रैक्शन मिलनी चाहिए। आई नीड टू हैव। क्या लगता है राजनीति में किस वजह से भी धर्म को लेके तो आप नहीं कहना चाह रहे कि धर्म के बारे में नहीं। अच्छा, आप एक युवा हो के क्या चाहते हैं, कैसा बदलाव चाहते हैं? Oh my God, in India, it is very difficult to progress it because अपनी डेमोग्राफिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? कैसा चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? मतलब ये होना चाहिए कि एजुकेट होना चाहिए इंडिया, ठीक है? धर्म और लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब लाइक डिफरेंसेस आजकल हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मतलब जैसे मैं हिंदू हूँ,
आप सिख हो, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हो, ये सब लाइक अगर ये नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए होना चाहिए इन अ वे, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रिलीजन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, लेकिन आप पूरा पॉलिटिक्स ही इस बात पे खेल रहे हो कि यार राम मंदिर बना दिया, ये फिर मैं नहीं कह रहा कि उनने राम मंदिर के ऊपर, नो हॉट टेक्स एंड ऑल, ठीक है, राम को प्रतिनिधि घोषित कर रहे हैं विपक्ष। राम प्रतिनिधि नहीं है बीजेपी के। इन्होंने कहा कि भाई राजनीति में और भी चीजें होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, और भी कई चीजें होनी चाहिए। मोदी जी ने जो डेवलप किया है देश के लिए, एजुकेशन पे काम किया है, और उसके बाद बेरोजगारी। तो आप ये कंप्लीट कीजिए कि नेता का अस्तित्व होता है तो मोदी जी का अस्तित्व है। अभी अमित शाह की मैं बात कर रहा हूँ, अमित शाह कुछ दिन पहले बिहार गए थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए सारे दरवाजे नीतीश के लिए बंद हो गया। अब भैया कहाँ से प्रेम जाग गया आपका? जनता भी पूछ रही है आपसे। जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। इसमें इनसे गठबंधन करने पे भाजपा को घाटा होने वाला है। जनता को क्या समझना चाहिए अभी? जो जनता जो सोच रही है कि भाई नीतीश कुमार, कोई भी पार्टी हो जो आपको अच्छी लगे, ईमानदार लगे, उसका साथ दो। अभी के टाइम में कौन ईमानदार पार्टी है? ईमानदार देखिए, ईमानदार कोई नहीं, नेता ईमानदार नहीं होता। भाजपा भी ईमानदार नहीं। ईमानदार होती तो उनके साथ गठबंधन करती, लेकिन आप भाजपा गठबंधन करती। ये ठगबंधन है। आप अपने ठगबंधन है तो भाजपा क्या है? भाजपा भी ठगी कर रही है। अब मैं क्या करूं? बोलना पड़ेगा, अब तो बोलना पड़ेगा ना। भाजपा ठग कर रही है। नहीं, भाजपा ठगबंधन में नहीं ले सकते हैं। वो देखो, चोरी हर कोई करते हैं, लेकिन भाजपा वाले चोरी करते कम पकड़े जाते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वाह, ये कह रहे हैं चोरी सब करते लेकिन भाजपा वाले कम पकड़े जाते हैं। ये पता किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। अगुआ वही है, वही पहले करती थी। कहीं उसको तोड़ो, राज करो, उसको तोड़ो, उसको राज करो। अब वही भाजपा कर रही है। अच्छा, मोदी जी को कहते हैं कल्कि का अवतार है, ऐसा आप मानते हैं? अवतार नहीं है। अवतार इंसान को, भगवान को आदमी से तुलना। कई सारे लोग हैं वो बोलते हैं कृष्ण के अवतार है, कल्कि कोई अवतार नहीं है, लेकिन मोदी जी के ऊपर यहाँ की 140 करोड़ जनता भरोसा करती है। नीतीश कुमार पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है भाई, नीतीश कुमार को क्या कहेंगे। मतलब अभी फिर से भाजपा में जाने की बहुत अच्छी बात है। विश्वास कर सकते हैं? बार जो तोड़ रहे हैं फिर बना रहे, तोड़ रहे हैं। भैया बिहार है, बिहार की जनता है। हम बिहारी विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको लोग बिहारी ऐसे ही थोड़ी कहता है, हम तो बिहारी है ना। तो नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं। अरे तो बिहारी हम कई क्यों कहलाते हैं? हर जगह जाते हैं लोग हमको क्या कहता है, बिहारी है। तो नीतीशवा वही काम कर रहा है, बिहारी वाला। हाँ, तो बिहारी कैसे कहेगा लोग इसको? अगर पहचानेगा कैसे? अगर कमाई नहीं करेगा, थूक के चाटेगा, वो थूकेगा चाटेगा, यही कमुआ है उसका, समझे? मतलब नीतीश जी पे आप जो आरोप लगा रहे हैं गठबंधन बनाना गलत है। अरे गठबंधन का बात छोड़िए ना, हम खाली यही नीतीशवे को कहते हैं। ये तो बिहारियों को ले डूबा। मुख्यमंत्री ये थोड़ा तमीज से। अरे हम बिहारी हैं ना, तो हम बिहारी भाषा में बोलेंगे। वो नीतीशवा थूकता है, चाटता है, उसका कौन भरोसा करेगा? ये बताइए। आपको किस बात का बुरा लग रहा है? इंडिया गठबंधन से तोड़ लिया या भाजपा में गठबंधन बना? हमको बुरा नहीं लग रहा है भाई, हम बुरा लगता तो हम ऐसे बोलते। हम तो बहुत खुश है, कहा कि हम बिहारी है ना, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। सुबह का भूला शाम को घर आए, उसको भूला नहीं बोलते। घर तोड़ के ऐसे नहीं, वो चले जाएंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को फायदा होने वाला है। तो ये आपसी, ये आरजेडी को धोखा दे दिया ना। अरे राजनीति में धोखा देना को कहाँ बड़ी बात? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार की जनता जानती है वो बिना पेंदी का लोटा है, समझे? जिधर मर्जी उधर घुरक जाएगा। ये तो बिहार का जनता जानबे करती है। आज बिहार का जनता न जानती तो बिहारियों का ही हाल होता। बिहार छोड़ के देश के कोना कोना में वो जा करके झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करता। तो हम बिहारी का इज्जत जो है वो डुबाया हुआ है, और जो कुछ बचा हुआ है वो और डुबा देगा। क्या स्टेप लेगी इसके बाद? जब आप बोल रहे इतनी जागरूक है, जब इतना समझ में आ रहा है, तो फिर कुछ तो स्टेप लेना चाहिए ना। एक अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता है ना, हम तो अकेला है ना। बिहार का जनता जिस दिन सोच लेगा कि बिहार में पावर और ताकत शक्ति किसका होना चाहिए, उस दिन बिहार सुधर जाएगा। तेजस्वी यादव को सोचते हैं कि कोनो नहीं, जो जितना सब पुरनका है ना वो सबको छोड़िए। बिहार में नई राजनीति बननी चाहिए। कौन? भाजपा?
नई राजनीति, नए लोगों का। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, हम सबका विरोध करते हैं। हम कहते हैं बिहार की जनता की एक नई राजनीति, नई पार्टी होना चाहिए। जो लोग 75 सालों से, पिछले 75 सालों से सत्ता में रहे, उन लोगों ने बिहार को किस स्थिति में पहुंचा दिया। आज बिहारी जो है बिहार से निकल करके देश के कोने कोने में जाता है रोजी रोटी के लिए, लेकिन उसको मान सम्मान नहीं मिलता। मेट्रो वगैरह तो बन रहे, काफी प्रोग्रेस किया है। कुछ नहीं हुआ, सब दिखावटी है। देखिए, समय के साथ डेवलप होता है, तरक्की होता है। जैसे जैसे दुनिया का विकास होता है, हर जगह का होता है। कोई ऊपर से थोड़ी लेके आया है वो। ये बताइए, विकास है, विकास तो हमारे इंजीनियर, वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट करते हैं, कोई सरकार थोड़ी करता है। आपसे ये सवाल है कि लगता है कि भाजपा और ये फिर से एक साथ आएगी तो कुछ बदलाव होगा? देखिए, जिसको भूखा रहता है ना, जिसको रोटी का ज़रूरत रहता है, वो जाता है दूसरे के दुआरी पे भीख मांगने। तो जो वो लोग पेट भरा हुआ लोग है, साधन संपन्न लोग है, वो लोग अगर भिखारी का काम करेगा, भीख मांगने जाएगा, तो उसको क्या करेगा? जनता वहाँ का सबक बताएगा उसको कि तुम लोग तो भिखारी से भी बुरे भिखारी हो। किसको बोल रहे हैं ये बात? ये नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, बिहार के सरकार को बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं, लालू प्रसाद को बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव तो बहुत बार 5-6 बार नीतीश जी को फोन सबका वही कमवा रहा है बिहार में, कोनो ठीक नहीं रहा है। लालू भी वही किया, नीतीश भी वही किया, और नीतीश के साथ जो लोग बिहार में गठबंधन में था, वो लोग भी वही किया। लेकिन भाजपा नेता कह रहे हैं कि भाई घर वापसी कर रहे हैं, अच्छा है। राजनीति में कोई किसी का ऐसा है, किसी का घर जो है छूटा नहीं था जो वापसी करेगा। वो अपने घरे में है, कहीं बाहर नहीं है। ये मत कहिए कि घर वापसी हो रहा है, ये घर वापसी नहीं है, वो अपने घरे में है। लेकिन बिहार के जनता को घर से बेदखल किए हुआ है, निकाले हुआ है। जब तक बिहार का जनता अपना सोचेगा नहीं कि मेरा भविष्य क्या है, तब तक बिहार नहीं बन सकता। आज तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी लेबर फोर्स दी है और सबसे ज़्यादा सेक्रेटरीज दिए हैं। यूपीएससी निकालने वाले बिहार से हैं। तो बिहार एक अभिन्न अंग है हमारा इंडिया का। अगर बिहार को योगी आदित्यनाथ जैसा नेता मिल जाए, योगी आदित्यनाथ जैसा बिहार को एक नेता मिल जाए, तो बिहार की काया पलट हो जाएगी और एक बिहारी 100 पे भारी, ये पक्का हो। योगी सरकार जैसा, योगी जैसा एक नेता बिहार में मिल जाए, तो योगी जी को तो कह रहे हैं कि ऊपर से ये ऊपर से कवर लगाया जाता है आईएएस, पीसीएस वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत ये है कि सबसे गरीब प्रदेश है, सबसे बुरी हालत है बिहार की। बिहार के युवा भाग रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं हर जगह पे। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ पे लोग वोट भी दे रहे हैं, उन्होंने मंदिर के लिए वोट दिया, बन गया। उन्होंने 370 के लिए वोट दिया, बन गया। उन्होंने रोजगार के लिए कभी वोट ही नहीं दिया, उन्होंने अपने विकास के लिए कभी वोट ही नहीं दिया। तो उनको जान रहे हैं कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। आज मैं एक चीज़ बताऊं, थोड़ा सा हट के बता रहा हूं, ये भाजपा और राजद से। प्रशांत किशोर को जानते होंगे, वो एक स्वराज यात्रा कर रहे हैं। वो बंदा एटलीस्ट एक छोटी सी कोशिश कर रहा है कि शायद एक सुधार ले आ पाऊँ। और हो सकता है, अभी तो वो कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हो सकता है शायद वो चुनाव लड़ जाएं। वो चुनाव लड़ेंगे इसी भरोसे पे कि जो लोग भाजपा और राजद में से डिसाइड नहीं कर पाते हैं किसको वोट दें, वो लोग शायद छटक के मेरे पास आ जाएं, तो उस आदमी की दुर्गति होगी। लेकिन अगर वो आदमी जिस विजन पे है उसी पे लगा रहा, 1 साल 2 टर्म के बाद से उस आदमी के अंदर एक विजन दिख रही है कि बिहार के लिए वो कुछ कर सकता है। नहीं तो ये लालू हो चाहे वो भाजपा हो, भाजपा भी दूध की धुली नहीं है। जब बिहार की बात आती है ना, तो भाजपा ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार से उम्मीद नहीं है कि आगे करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। 39 एमपीज बना के दिए दोनों ने मिलके, मोदी सरकार। बिहार में मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेगी जब भाजपा की सरकार आएगी। क्या हो जाएगा उससे? कर ले 4 लोग और खुश हो जाएंगे, 4 और वोट दे देंगे। लेकिन बिहार में उन्होंने एक मानसिकता डाल दी है कि 12,000 रुपये की नौकरी बड़ी अच्छी होती है। आप कह रहे हैं, अभी मैंने चूड़ी टाइट करने वाली बात कही तो आपने कहा हाँ कर ले, तो आपको लगता है कि बिहार के मुसलमान उग्र है या फिर मन मर्जी के करते? देखिए, हालांकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बिहार में एक खास एरिया है, किशनगंज वाला एरिया जो है, वहाँ पे बहुत सारा बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। वो एरिया थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे इधर से जैसे कि बाद पहले जो इंडियन मुजाहिदीन हुए, सिमी से जो लोग भाग के जाते थे, तो उनके वहीं पे छुपते थे। वो एरिया है वैसा, उसको इस तरह से डेवलप किया हुआ है
तो वहाँ पे थोड़े से है टेंशन। बाकी बिहार में वैसी कोई खास टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ उस एरिया में टेंशन है। तो उस एरिया में सरकार की तो कोई गलती नहीं है, मुसलमानों की गलती नहीं। अरे अपीजमेंट है, गलती क्या है? बाहर से है, गलती क्या है उनकी? ये एनआरसी लगाना चाहिए। लगा दें, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? उससे रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, उससे वहाँ की हालत थोड़ी हो जाएगी। हम लोग रोड रास्ते पे चलते हैं बिहारी साइड हट, ऐसे थोड़ी। एक आरोप लगाया जाता है तेजस आरजेडी और जेडीयू पे कि ये मुसलमानों को ज्यादा छूट देते हैं, इनका मुसलमान वोट चाहते हैं। तो वो तो जरूरत उनका वोट लेना है तो उनको छूट देनी ही पड़ेगी ना। अगर उनका वोट लेना है तो अगर उनको पकड़े। आप बिहार के हैं? हाँ जी। आपको ऐसा लगता है बिहार के नागरिक होने के नाते क्या कि मुसलमानों को ज्यादा छूटे, मुसलमान अपनी मनमर्जी का करते हैं? देखिए बिहार में रहा क्या है, जब राजद की सरकार होती है, राजद भी MY समीकरण पे ही आती है, और जो अपने ये नीतीश जी हैं इनको भी मुसलमानों में माना जाता है कि अच्छी टोपी ओपी। दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन अपीजमेंट तो हर जगह बंद होनी चाहिए ना। अगर उनकी तरफ अपीजमेंट होगी तो यहाँ से लोगों का मन खराब होगा। देखो चाहे हमारा संविधान कुछ भी कहे, एक मानना तो पड़ेगा कि मेजोरिटेरियन हिंदू है, उसकी भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते। एटलीस्ट उनके लिए स्पेशल कुछ मत करो, तो उनको भड़काओ तो मत। अब कैसा भड़काते हैं आप? देखिए कैसे भड़काते हैं आपने सुना होगा कुछ एक स्कूलों में क्या करा था इन्होंने, फ्राइडे की छुट्टी दे दी थी, ठीक है, जिस समय रोजे का टाइम होता है उस समय ऑफिस का टाइम फिक्स कर दिया। एक बात बताओ, जब नवरात्रे होते तब तो फिक्स नहीं करते। तो ये सब चीज़ें करके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भैया हम यहाँ मेजोरिटी में हैं पर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये छोटे लोगों वोट के लिए इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? कायदे से उनको ना इनके लिए कुछ करना चाहिए ना उनके लिए करना चाहिए, दोनों के साथ एक साथ रहो, उनके लिए भी स्पेशल नहीं, इनके लिए भी स्पेशल नहीं, तब दोनों में से कोई आहत नहीं होगा। इस बात से तो आप खुश हो जाइए क्योंकि भाजपा आएगी तो कुछ चीजें नॉर्मल हो गई, आपको लगता है? देखिए भाजपा का जो कवर है ना वो ये दिखाता है, अदरवाइज चादर तो मोदी जी ने भी चढ़ाई है अजमेर में भी कुछ दिन पहले, चढ़ाई तो वो भी उन्होंने भी। तो ये ऊपर से एक कवर दिखाया हुआ है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, हम हिंदुओं के लिए करते हैं। पर मैं आपको बताऊं हिंदुओं के लिए अगर सही में पार्टी होती ना तो आज हिंदू को अपनी लड़ाई ऐसे नहीं लड़नी पड़ती। हिंदू को क्या लड़ाई लड़नी? क्यों नहीं आपको नहीं पता है ना, जहाँ पे उस एरिया में जाके देखो जहाँ पे हिंदुओं की हालत बड़ी बुरी है। कहाँ? अब वेस्ट बंगाल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चुनाव में हम इतने लाव और लश्कर लेके मोदी जी गए, अमित शाह गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, हार गए। वहाँ हारने के बाद से जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो खदेड़ के मारा गया है, घरों से निकाल के मारा गया है, उनको ज़बरदस्ती उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, भाजपा गई बचाने। अगर हिंदू की पार्टी होती तो बचाती ना। वो हिंदुओं को सिर्फ एक आवरण बना के दिखा के उनका वोट लेना है, हिंदुओं की पार्टी वो नहीं है। रितंभरा जी ने जब अयोध्या में हुआ था, साध्वी रितंभरा आगे थी ना, अशोक सिंघल आगे थे ना, विनय कटियार थे, प्रमोद तोगड़िया थे, प्रवीण तोगड़िया थे, रितंभरा को आगे किया। रितंभरा बाहर बैरिकेड में बैठ के रो रही थी। अगर ये मंदिर बना है मोदी जी के चलते बना है क्या? किसके चक्कर? नहीं, मोदी लोग जी तो यही बोल रहे हैं। मोदी जी ने, चलिए कानूनी अड़चने ठीक है, मोदी जी ने एक रास्ता साफ किया, लेकिन ये जो ललकार थी, ये जो शुरुआत थी, रितंभरा ने करी थी, उमा भारती ने करी थी, साध्वी इन्होंने करा था, आडवाणी जी ने करा था, जो मुरली मनोहर जोशी थे, अशोक सिंघल थे, कहाँ कोई नजर आता है? हिसाब से क्या लग रहा है? तो गड़िया को बुलाया तक नहीं गया। आप ये कहने तो ऐसे तो कहते हैं आडवाणी जी को भी नहीं बुलाया गया, लेकिन बुलाया गया था, उनको बुलाया गया था, लेकिन साइड से उनको ये भी कह दिया गया था कि ना भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो स्वास्थ्य से थोड़ी सी स्वास्थ्य तो सब बहुत लोगों का खराब था। आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए कि ऐसा कौन सा पार्टी हो, मतलब राहुल गांधी पे आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आए? राहुल गांधी बेचारा वो भोला भाला आदमी, उसके बस का नहीं है। भोला भाला बोल रहे हैं कि कुछ और बोलना चाहते? अब मैं कैसे बोलूं पप्पू, राहुल गांधी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना, वो आदमी अच्छा है हर तरीके से ठीक है, लेकिन राजनीति में जो जिस तरह के बंदे चाहिए ना वो उसके लिए नहीं बना है वो। लेकिन अभी ग्राउंड पे जाके काम तो क्या कर रहे हैं बेचारे, वो क्या कर रहे हैं? ये जो न्याय यात्रा कर रहे हैं इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ है ही नहीं। कौन सी किसको न्याय दिलवा रहे हैं? मणिपुर में क्या हुआ? अगर मणिपुर में ध्यान से जाए तो सारा खेल तो कांग्रेस का ही है। कैसे? अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाता हूँ इतिहास में, संक्षेप में बताइए क्योंकि संक्षिप्त में। वहाँ पे लड़ाई किसकी है? माइती और कुकीज़ की, ठीक है। कम्युनिटी माइतीज वहाँ पे मेजोरिटेरियन है, जो कुकीज़ हैं वो माइनॉरिटी हैं। नहीं
कुकी जो है वो मेजोरिटी में, मैती जो है वो नहीं, आपको लगता है, अच्छा, ये आपको लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 26% लैंड पे माइतियों का है और बाकी 78 पे कुकीज का है। और वो ये वहाँ पे जमीन नहीं ले सकते, लेकिन वो यहाँ पे ले सकते हैं। वही जो कश्मीर वाला हाल है। एक समय ऐसा हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, क्योंकि दोनों के प्राइवेट आर्मी होती है, दोनों के प्राइवेट आर्म्स रखने के लिए होते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने कहा था कि कुकीज हथियार रख सकते हैं, माइती नहीं रख सकते। लेकिन अभी तो मैती के ही मुख्यमंत्री थे, तो यही तो इन पे लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब इनको भी बराबरी का अधिकार है, रिजर्वेशन। सरकार आपकी भाजपा की है और वो भी मैती कम्युनिटी की है, तो भाई वो उनकी तरफ से भी किया गया, तो सरकार ने, भाजपा ने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं? ले तो लिया, यही तो हुआ मणिपुर में, यही तो हुआ कि माइतीस को थोड़ा देर के लिए, माइती लोगों को, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लीजिए, माइतीस लोगों को थोड़ा सा अपर हैंड दे दिया गया कि कुकीज हाईलाइट हो गया कि कुकीज को कुछ दिनों के लिए सरकार ने दबा दिया है, और इसी को बात के लिए बौखलाहट है। पर सरकार है, मेजोरिटी में है, चीफ मिनिस्टर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। अब इनसे ये जो एक सवाल है छोटा सा, ये जो बात जो आप कह रहे हैं, इन्हें जो दबाई गई, ये वाली जो टॉपिक थी, ठीक है, इट वाज अ वेरी बिग थिंग, मतलब मास ग्रेव्स वर डग आउट, ठीक है, लोगों को मास ग्रेव्स में दफनाया जा रहा था, बहुत बड़ा मतलब मातम वाला माहौल था वहाँ पे। तो ये वाली जो बात है बहुत ज़्यादा दबा दी गई, तो मेरे को कहीं पे ना लगता है कि जर्नलिज्म जो है बीजेपी के रूल में थ्राइव नहीं कर पा रही है अच्छे से। देखिए, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि जर्नलिज्म, और मोदी की सरकार में नहीं, ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जो मीडिया होता है और जो पत्रकारिता होती है वो सरकार के साथ चलती है। नीतीश कुमार को आप क्या कहना चाहेंगे, बिहारी एज ए बिहारी पब्लिक आप क्या कहना? नहीं तो इसी के बाद 1.5 साल बचा हुआ है, जिसको जितना उनसे फ़ायदा उठाना है उठा लें। अभी भाजपा का टाइम है, अभी भाजपा उनसे फ़ायदा उठा लेगी। 1.5 साल के बाद वैसे भी उनकी पॉलिटिकल रिलेवेंस खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, उस पर लोगों ने अपनी बयानबाजी की है, लोगों ने अपनी राय रखी है। आप इनसे सहमत हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।